लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इन्हीं चंद लफ्जों के साथ आज बहुत ही स्पेशल टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं, माय डियर स्टूडेंट, कैलेंडर। ये रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक है जहां सबसे ज्यादा प्रश्न, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, जी हां कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, सबसे ज्यादा प्रश्न कैलेंडर से पूछे जाते हैं। और आज मैं आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट देने वाला हूं कैलेंडर का। यकीन मानिए, इस तरह का कॉन्सेप्ट आपने कैलेंडर में कभी नहीं पढ़ा होगा। आप इतना रीजनिंग पढ़ रहे हो, इतना रीजनिंग पढ़ रहे हो, पर फिर भी आपके मन में एक छोटा सा डाउट जरूर है कि अभी तक मेरा कैलेंडर, डाइस, पजल, ठीक है, सैलोलिज्म पूरा नहीं हो पाया, अभी भी क्वेश्चन छूटता है। तो अगर आप एक फ्रेशर हैं या ऑलरेडी आप कैलेंडर पढ़ चुके हैं, आज आप हमारे साथ जुड़कर देखिए, फिर कहिएगा कि भाई राहुल सर क्या कैलेंडर पढ़ाते हैं, क्या मजेदार ट्रिक, क्या मैजिक ट्रिक देते हैं। 3 से 4 क्लास में पूरे कैलेंडर को हम खत्म कर देंगे, और यकीन मानिए कि एक नई ऊर्जा का संचार आपके अंदर हम लाकर छोड़ेंगे, और कैलेंडर शुरू से अंत तक करेंगे एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। और जैसा कि स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं आप, पहले हम आपको आपके कैलेंडर में अपनी आयु ज्ञात करने का ट्रिक बताएंगे, बहुत बेहतरीन मैजिक ट्रिक। दूसरे में वर्ष का शुरू और अंतिम दिन का जो ट्रिक होता है कि कैसे वर्ष का शुरू दिन और अंतिम दिन सेम होता है, लीप वर्ष क्या होता है, नन लीप ईयर क्या होता है, ठीक है, पखवार क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। महीना और सप्ताह वाला ट्रिक जो होता है वो हम बताएंगे, और फिर वो जो रिमाइंडर ऑफ द डे, आरडी बराबर एल टी डी वाई प्लस सीक्यू प्लस एमसी प्लस डेट डिवाइडेड बाई 7, इन सब चीजों के ऊपर हम एक बेहतरीन क्लास हम आपके लिए लेकर आए जो आपके लिए बहुत मजेदार होने वाला। और चलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हुए शुरू करते हैं हम अपने आज के क्लास को। और आइए, कैलेंडर 4 पार्ट में हमने पूरे कैलेंडर को डिवाइड किया है, यहां से शुरुआत करते हैं। ये और ये आज के क्लास में हम खत्म करेंगे, और बहुत मजेदार होने वाला है जी कैलेंडर। शुरू करते हैं माय डियर स्टूडेंट। अभी क्या है टॉपिक? टॉपिक है अपनी आयु ज्ञात करने वाला ट्रिक। जैसे देखिए, मान लीजिए टाइप 1 की ओर आते हैं, बेसिक से, ठीक है, टाइप 1 की ओर आते हैं और बिल्कुल बेसिक से हम कैलेंडर सीखते हैं जी, ठीक है, बेसिक टू लास्ट तक हम कैलेंडर का सॉल्यूशन करेंगे। और क्या मजेदार, जी हां, क्या मजेदार ट्रिक हम आपको कैलेंडर का देने वाले हैं, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं जी। चलिए, दिख रहा है? हाँ, कोई नहीं। नाउ लेट्स स्टार्ट द कैलेंडर माय डियर स्टूडेंट। समझिए इस चीज को कि भाई बेसिक से कैसे। जैसे मान लीजिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ है, पहले फर्स्ट टाइप में आते हैं, टाइप 1, डेट ऑफ बर्थ की बात करें कि अगर मान लीजिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ है 5 फरवरी 1998, कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 5 फरवरी 1998 है। अगर आपको आज का एज आपको पता करना है, ठीक है, तो आज हो गया बच्चा पार्टी, आज हो गया 18 अप्रैल 2022, ठीक है। तो यहां आप लिख लीजिए 18 अप्रैल 2022। ये वीडियो मैं 18 अप्रैल 2022 को बना रहा हूं। तो आप देखिए, इस यहां से यहां तक आते आते आपकी एज क्या हो चुकी है, आप अपने एज के बारे में सीखिए हमसे। आइए चलिए सीखते हैं। 5 फरवरी 1998 से 18 अप्रैल 2022 के बीच में आपकी आयु कितना वर्ष, कितना महीना और कितना दिन है। आप यहां लिख दो वर्ष, यहां लिख दो माह, और यहां लिख दो दिन, ठीक है, वर्ष माह दिन। अब देखिए, पहले ऊपर में दीजिए कि वर्ष अभी 2022 चल रहा है, महीना जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, चौथा महीना है, 04 लिख दीजिए, और दिन है 18 तारीख है ना, 18 अप्रैल 2022। अब आपको अपनी एज चाहिए, तो आपकी एज है 1998 में आपका जन्म हुआ, फरवरी है, फरवरी दूसरा महीना होता है तो जनवरी फरवरी, और 5 फरवरी है तो 5 फरवरी लिख दीजिए, और यहां पर आप घटा दीजिए। अभी देखिए, ये तो अभी कुछ नहीं है, अभी तो बस शुरुआत हुई है, अभी तो बस आगाज किया है, अभी तो पूरा युद्ध बाकी है, पूरा कॉन्सेप्ट अभी बाकी है। अब 18 में 5 घटा देंगे, हो जाएगा 13, ठीक है, और 4 में से 2 घटा देंगे 2, और 2022 में 1998 घटा देंगे तो 22 साल और 2 साल। आप देखिए, आपकी उम्र है 24 वर्ष 2 माह
13 दिन, ये है आपका रियल एज। और इस तरह से कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट ये अपना खुद का एज निकाल सकता है। अब देखिए इसमें कुछ हार्ड क्वेश्चन कैसे, मान लीजिए कि अभी है 18 अप्रैल, आज का डेट है 18 अप्रैल 2022, ठीक है। और अगर मान लीजिए, देखिए इसमें हार्ड क्वेश्चन कैसा, मान लीजिए किसी बच्चा का डेट ऑफ बर्थ है 15 जुलाई 2001, ठीक है, ये है। तो इस बच्चे की आयु कितनी है आज हम सीखते हैं। बच्चे का जन्म कब हुआ जी? 15 जुलाई 2001 को बच्चे का जन्म हुआ, और आज 18 अप्रैल 2022 में उस बच्चे की उम्र क्या है, आज के इस क्वेश्चन में हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहां लिख दीजिए वर्ष, यहां लिख दीजिए माह, और यहां लिख दीजिए दिन, ठीक है। और समझिए वर्ष है 2022, वर्ष क्या है 2022 है, महीना है अप्रैल यानी चौथा महीना, और दिन है 18 तारीख, तो आप यहां पर रख दो 18, ठीक है। अब आपको चाहिए 2001 में बच्चे का जन्म हुआ है, जुलाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 7वां महीना है, 7 यहां लिख दीजिए, और 15 तारीख को बच्चे का जन्म है तो 15। अब देखिए समझिए इस चीज को, इसको घटाना है, कैसे घटेगा? कहेंगे सर 18 में से 15 गया, सर जी 3 दिन का बच्चा है यहां महीने में। अब देखो माय डियर स्टूडेंट, सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि यहां पे कैसे सॉल्व करेंगे नाउ, ठीक है, सॉरी, हाँ जी, यहां पे कैसे सॉल्व करेंगे? ये है 4 और ये है 7, कभी घटेगा नहीं। अगर एक भी पहचान लेंगे तो ये 5 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। इस चीज को समझिएगा कि ये है वर्ष और ये है माह। अगर ये इससे एक पैसा मांगेगा तो ये आपको एक ही देगा, लेकिन आपको पता है कि ये इसकी यूनिट वर्ष में है और ये माह में है, तो भले ही इसको एक देगा लेकिन एक वर्ष दे देगा, और एक वर्ष देगा तो इधर 12 महीना चल जाएगा। यानी इधर से अगर ये एक पैसा मांगता है तो ये इसको एक देगा, लेकिन उधर कितना जाएगा, क्योंकि ये यूनिट माह में है ना। अच्छा, ये इसको इधर देता तो एक बात और याद रखिएगा कि एक माह में, ऐसे सबको पता है कि 28, 29, 30, 31 4 तरह के दिन होता है, एक माह में 30 दिन होता है, ठीक है। एक माह में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। ऐसे नॉर्मली अगर कुछ रहे नहीं, डायरेक्टली पूछे एक माह में कितने दिन, 30 दिन होता है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। हाँ, तो एक माह में 30 दिन, और याद रखिएगा कि अब ये इसको एक पैसा देगा, लेकिन यहां जाएगा 12, और 4 तो ऑलरेडी इसके पास है 16, 16 में से 7 गया, ये आपका घट के आ जाएगा 9। और अब 2022 में एक चला गया, 2021 में 2001 गया, 20 वर्ष 9 माह 3 दिन। अगर ये आप समझ रहे हैं तो समझो कि बहुत कुछ आप सीख रहे हैं। यहां तक समझ में आ गया? अब मैं आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट देने वाला हूं। जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि कौन सा महीना कितने दिन का है। सेकेंड टाइप, देखिए अलग अलग टाइप, अलग अलग कॉन्सेप्ट हम प्रोवाइड करेंगे। और आज आप राहुल सर का नाम हमेशा याद रखेंगे अगर आप कैलेंडर पे पढ़ना चाहते हैं तो। सेकेंड मेथड, नाउ लेट्स स्टार्ट। सेकेंड मेथड क्या है कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जनवरी कितने का होता है, फरवरी कितने का होता है, मार्च कितने। अगर आपसे कोई पूछे कि महीना कितने का, तो महीना 30 दिन। देखिए मैं कैमरे के बहुत करीब आ चुका हूं और मैं कुछ सिखाना चाहता हूं आपको एक नया चीज। अगर पूछे कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है, तो अपनी उंगलियों को ऐसे रखिए, समझिए इस चीज को, अपनी उंगलियों को ऐसे रखिए, जो उठा हुआ दिखे वो 31 का होता है, फरवरी छोड़ के। अब बाकी जो बैठा हुआ दिखे ये वाला, ये 30 का होता है, फरवरी छोड़ के सारा रूल। अब बाद में हो गया फरवरी। देखिए जनवरी 31 दिन का, सेकेंड मेथड है ये सेकेंड मेथड मैं सॉल्व कर रहा हूं आपके सामने। मैं कैमरे के बहुत करीब आ चुका हूं ताकि आपको मैं समझा चुका हूं। ऐसे रखो, जनवरी 31 का, फरवरी 28 या 29, आपको पता है लीप वर्ष होगा तो 29 का, लीप नहीं होगा तो 28 का। लीप वर्ष हर 4 महीने के 4 साल बाद आता है। जनवरी, फरवरी 28 या 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, और ये 31 हुआ ना, फिर अगस्त से यही सुन, यानी जुलाई और अगस्त 2 ऐसे महीने हैं जो 31 का लगातार होता है। जुलाई यहां से खत्म हुआ और अगस्त यहां से शुरू हुआ। अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। यानी इस तरह से उंगलियों को रखें, जो ऊपर उठा हुआ दिखे उसको 31 का, जो बैठा हुआ दिखे वो 30 का, 28 का, 29 का। वो फरवरी छोड़ के, फरवरी को इग्नोर कर दीजिए। क्या ये समझ गए? तो अब मैं कुछ लिखा देता हूं कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई,
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड फाइनली दिसंबर। देखो माय डियर स्टूडेंट, बहुत बेहतरीन एक नई कला, एक नई चीज मैं आपके अंदर डालने वाला हूं। जनवरी 31 का फिक्स होता है, फरवरी 28 या 29, वो डिपेंड करेगा लीप ईयर। अभी मैं आपको लीप ईयर पढ़ाऊंगा, नन लीप ईयर पढ़ाऊंगा। मार्च 31, 30, 31, जून 30, जुलाई और अगस्त 31 का होता है, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। कॉपी में नोट करिए कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है, ठीक है। अब मैं आपको ये दो टाइप क्लियर है, देखिए बहुत बारीकी से मैं आपको कैलेंडर पढ़ा रहा हूं, इतनी बारीकी से कि कभी आपने सोचा भी नहीं होगा, एकदम जीरो से आपको लेकर चल रहे, क्योंकि एज निकालने के लिए पहले सिखाया। पैचा समझिएगा, अगर महीना दिन से पैचा मांगे तो वो 30 देगा, कितना, 30। और दिन जो है, महीना जो है, अगर वर्ष से पैचा मांगे तो वर्ष उसको 12 देगा, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीना। और एक दिन में देखो, अगर कुछ नहीं बोले, अगर स्पेसिफिक दिन की बात ना करे, स्पेसिफिक बोले तब तो ठीक है, अगर ऐसे ही बोले कि भाई बताओ जनवरी, एक महीना में कितना दिन, तो ध्यान रखिएगा एक महीना में 30 दिन ही होता है। हाँ, अगर पूछे कि सितंबर में कौन सा है, तब फिर देख लेंगे कि भाई सितंबर में 30 दिन का, सितंबर में महीना 30 दिन का होता है। अब आइए, अब हम डिस्कस करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दिन। तो याद रखिएगा एक महीना में 30 दिन होता है। माह, तो आपको पता है कि एक वर्ष में 12 माह होता है, यह आपको भी पता है। शुरुआत जनवरी से और अंत दिसंबर। देखिए कहिएगा सर ये सब मुझे मत पढ़ाइए, मुझे भी पढ़ा है, लेकिन मेरा तो फर्ज है ना कि मैं बच्चों को बेसिक से पढ़ाऊं, बीच से पढ़ाऊं, पता चला कि ये टॉपिक समझ में ना आए, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। सप्ताह में, अच्छा माह में कितने दिन होते हैं, माह में 30 दिन। अगर किसी माह का डिस्कस नहीं हो तो माह में 30 दिन। सप्ताह 7 डेज का होता है जी। हफ्ता याद रखिएगा, सप्ताह और हफ्ता दोनों अलग अलग चीजें। हफ्ता 8 दिन का होता है। एक वर्ड होता है पखवार, भले ही आपने कभी नहीं सुना होगा, पखवार में 15 दिन होते हैं जी। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है कि सर पखवार क्या है। तो पखवार में 15 दिन, दिन 30 दिन का, महीना एक वर्ष में 12 महीना होता है, जनवरी से शुरुआत होती है, दिसंबर में अंत होता है, सप्ताह में 7 दिन, हफ्ता में 8 दिन, पखवार में 15 दिन। अब देखिए वर्ष में 365 दिन ऐसे साधारणता होता है जब लीप वर्ष हो, ठीक है। ये लीप वर्ष नहीं हो, लीप वर्ष नहीं हो तो 365 दिन, और जब लीप वर्ष हो तो 366 दिन लीप वर्ष में, ठीक है। अब ये लीप वर्ष कैसे है हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। लीप वर्ष नहीं हो तो फरवरी, लीप वर्ष नहीं हो तो फरवरी 28 दिन का, और लीप वर्ष हो जाए तो फरवरी 29 दिन का। क्लियर है। अभी हम डिस्कस करने वाले कुछ ही क्षणों में कि क्या है सर लीप वर्ष, ठीक है, क्या लीप वर्ष है, क्या नन लीप ईयर है, ठीक है। एक नन लीप ईयर मतलब क्या, ये हो गया सामान्य वर्ष, ठीक है, सामान्य वर्ष। आइए हम डिस्कस करते हैं। पहले ये सब तो सिंपल सी बातें हैं, बच्चों को ऐसे भी नॉर्मली समझ में आता है। अब हम डिस्कस करते हैं सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम आपको देने वाले हैं कि सर सामान्य वर्ष क्या है और लीप वर्ष क्या है। देखिए सामान्य वर्ष, एकदम सिंपल सा लैंग्वेज लिखेंगे कि वैसा वर्ष जिसमें 4 से भाग नहीं लगे, वैसा वर्ष जिसमें 4 से भाग नहीं लगे सामान्य वर्ष कहलाता है, सामान्य वर्ष कहलाता है, ठीक है। वैसा वर्ष जिसमें 4 से भाग नहीं लगे सामान्य वर्ष कहलाता है। और याद रखिएगा कि एग्जाम्पल में ऐसे बात करें, एग्जाम्पल में जैसे अभी हमारा 2022 चल रहा है ना, 2022, ठीक है, 2022, ये किस तरह के वर्ष का उदाहरण है, ये हमारा हो गया सामान्य वर्ष। क्योंकि आप 2022 में भाग देकर देख लीजिए, 2022 में 4 से भाग नहीं लगेगा पूरा पूरा, 2022 में 4 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, कुछ ना कुछ शेष बच जाएगा, आपको 2 शेष बचेगा। याद रखिएगा कि सामान्य वर्ष में
365 दिन होता है। ठीक है, सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं बच्चों? 365 दिन। एक बात और याद रखिएगा, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, हाँ, एक बात और याद रखिएगा कि सामान्य वर्ष में फरवरी, जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में लिखा रहा हूं, फरवरी 28 दिन का होता है। कॉपी में नोट करिएगा, सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन का होता है। जैसे अगर अभी 2025 आने वाला है तो ये सामान्य वर्ष है, आप 4 से पूरा पूरा लगाइए भाग, 4 से पूरा पूरी नहीं कटेगा। 2023 2024 सामान्य वर्ष नहीं होगा क्योंकि उसमें 4 से पूरा पूरा भाग लग देगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि सामान्य वर्ष वैसा वर्ष जिसमें 4 से भाग नहीं लगे सामान्य वर्ष कहलाता है, और सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन का और वर्ष पूरे 365 दिन का होता है। अब आइए डिस्कस करते हैं, ठीक है, अब आइए डिस्कस करते हैं लीप वर्ष की बात करें। लीप ईयर इसको इंग्लिश में कहते हैं, लीप वर्ष, लीप वर्ष। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लीप वर्ष में कि वैसा वर्ष, ये दिख रहा है आपको? हाँ जी, वैसा वर्ष जिसमें 4 से पूरा पूरा भाग लग जाए, वैसा वर्ष जिसमें 4 से पूरा पूरा भाग लग जाए। ठीक है बच्चा, वैसा वर्ष जिसमें 4 से पूरा पूरा भाग लग जाए लीप वर्ष कहलाता है। कैसा कहलाएगा जी? लीप वर्ष। ठीक है, वैसा वर्ष जिसमें 4 से पूरा पूरा भाग लग जाए लीप वर्ष कहलाता है। कॉपी में नोट करें, लीप वर्ष कहलाता है। 4 से पूरा पूरा भाग लगेगा, कौन सा वर्ष कहलाएगा जी? लीप वर्ष। ठीक है, एग्जाम्पल, अभी 2022 बीत चुका है, सॉरी 2020 बीत चुका है, 2020 बीत चुका है, 2024 आने वाला है, 2028 आने वाला है, 2032 आने वाला है, 2016 बीत चुका है। ये सभी किस तरह के वर्ष का उदाहरण है? ये सभी लीप वर्ष का उदाहरण है। वैसा वर्ष जिसमें 4 से पूरा पूरा भाग लगे लीप वर्ष कहलाता है। वैसा वर्ष जिसमें 4 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे सामान्य वर्ष कहलाता है। लगा के देख लीजिए, ठीक है, 505, ठीक है, 506, आप लगाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 4 से पूरा पूरा भाग लगेगा। एक और याद रखिएगा पॉइंट इस वर्ष, इसके बारे में नोट में, कि लीप वर्ष में 365 दिन, नहीं सॉरी माफी चाहेंगे, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं तथा फरवरी 29 का होता है। ठीक है, लीप वर्ष में फरवरी कितने का होता है जी? 29 का होता है। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं तथा फरवरी 29 का होता है। यहां तक क्लियर है? से यस या नो? यहां तक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए, तो लीप वर्ष में 365 दिन होते हैं तथा फरवरी 29 का होता है। ये आप एकदम क्लियर समझ रहे हो यहां तक? सामान्य वर्ष का मतलब समझ गए? सामान्य वर्ष किसको कहते हैं? लीप वर्ष। सामान्य वर्ष वैसा वर्ष जिसमें 4 से भाग ना लगे, लीप वर्ष जिसमें 4 से पूरा पूरा भाग लग जाए। इधर बिल्कुल क्लियर है, सामान्य वर्ष में 365 दिन और फरवरी 28 का, लीप वर्ष में 366 दिन तथा फरवरी 29 का होता है। सामान्य वर्ष और लीप वर्ष क्लियर हो गया। अब जो है, अब एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप अपने माइंड के अंदर सेट करिए, पार्ट 3, ठीक है, टाइप 3, ठीक है, या कॉन्सेप्ट नंबर 3 अगर आप देखिएगा कि भाई तीसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है। एक बेहतरीन टॉपिक हम यहां पर आपके लिए लेकर आए, टाइप 3। देखिए, समझिएगा इस चीज को और बहुत बारीकी से, जो मैं यहां पे लिखवाने वाला हूं वो बहुत बारीकी से आप समझिएगा। पॉइंट नंबर पहला, पहले हम सामान्य वर्ष की बात करें, सामान्य वर्ष की बात करें। अगर मैं इस टॉपिक को बता रहा हूं और अगर आप अपने पूरे चाव से इस वीडियो को देख रहे हैं तो हम चाहेंगे कि एक कैलेंडर या कोई एक्स्ट्रा मोबाइल आप अपने बगल में रखिए। मैं जो बात बोलूंगा आप उस चीज को चेक करते चलिएगा अपने बगल वाले मोबाइल में कि सच में राहुल सर ऐसा बोल रहे हैं या सिर्फ ऐसे ही फेंक रहे हैं। ठीक है, और हाँ, अगर आपको बेहतरीन ढंग से हमसे पूरा पढ़ना है
तो आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, प्ले स्टोर में सर्च करिए, हमारी फोटो एप्लीकेशन पे लगी है, आप इसको इंस्टॉल करिए। वहां पे क्विज करवाया जा रहा है बिल्कुल मुफ्त, और वहां पे एक मक्खन बैच है जिसकी फीस 499 है, मैथ और रीजनिंग पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप एप्लीकेशन के थ्रू आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, और बहुत ही आसान है, वैलिडिटी 1 साल पूरा कंप्लीट पढ़वाया जाएगा जी। और वहां पे हम बहुत जल्द टारगेट बैच भी लेकर आ रहे हैं, जैसे एमटीएस के लिए, आरआरबी ग्रुप डी के लिए, और भी बहुत सारे डिफेंस के लिए टारगेट बैच, और रेलवे के लिए, और एसएससी के लिए, और बैंकिंग के लिए टारगेट बैचेस लेकर आ रहे हैं। चलिए, सामान्य वर्ष की बात करें, जो मैं लिखाऊं वो अपनी कॉपी में चेक कर, नहीं, आप अपने बगल वाले मोबाइल में या कैलेंडर में चेक करिएगा। मैंने बोला कि सामान्य वर्ष में तो समझ रहे हैं ना, 2016, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 26 जो भी है, 4 से भाग नहीं लगा, सामान्य लग गया, लीप। ठीक है, तो मैं ये जो पॉइंट बोलने वाला हूं कि सामान्य वर्ष में, लिखिएगा कॉपी में चेक करिएगा कि मैं सही बोल रहा हूं। सामान्य वर्ष में, सामान्य वर्ष में वर्ष का या साल का, वर्ष का पहला दिन, वर्ष का पहला दिन, और उसी वर्ष का, जिस वर्ष की बात कर रहे हैं, सामान्य वर्ष में वर्ष का पहला दिन और उसी वर्ष के, उसी वर्ष का अंतिम दिन, अंतिम दिन बिल्कुल सेम होता है। बिल्कुल क्या होता है जी? सेम होता है। बगल में कोई मोबाइल रखिए और चेक करिए कोई भी वर्ष का निकाल का। 2015 में अगर जैसे जैसे एग्जाम्पल में मैं लिख दूं, एग्जाम्पल में कि अगर अगर किसी वर्ष में, किसी सामान्य वर्ष में, याद रखिएगा ना कि लीप वर्ष में लेके आ जाइएगा, अगर किसी वर्ष में 1 जनवरी को संडे है, संडे हो, तो 31 दिसंबर, 31 दिसंबर भी संडे ही होगा। चेक करके देख लीजिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि संडे हो, संडे ही होगा। ठीक है, मैंने बस एज ए डेमो दिया है, आप कोई भी वर्ष निकाल लो, 2012, सॉरी 13, 14, 15, 17, 19, कोई भी निकाल लो, देख लो कि जिस दिन जनवरी, जिस दिन है, क्या 31 दिसंबर भी उसी दिन को आता है? इससे बेनिफिट आपको मिलेगा। मान लीजिए कोई पूछ दिया कि बताओ बाबू, ये 1 जनवरी 2015 को अगर गुरुवार था तो 31 दिसंबर 2015 को क्या होगा? कहेंगे सर दोनों सेम होता है। मान लीजिए कि 31 दिसंबर को ना पूछ कर बोले कि बाबू अगर 1 जनवरी 2015 को गुरुवार है तो बताओ 29 दिसंबर को क्या होगा? तो कहेंगे सर 1 जनवरी को जब गुरुवार है तो 31 को भी गुरुवार ही होगा। और 2 दिन पहले पूछ रहा है, यानी 30 को जो होगा बुधवार होगा, और 29 की बात कर रहे हैं यानी मंगलवार होगा। यानी इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट भले ही ना पूछे, हो सकता है बोले कि 1 जनवरी 2011 को शनिवार है तो बताओ 30 दिसंबर 2011 को, तो कहेंगे सर 1 जनवरी को शनिवार तो 31 दिसंबर को भी शनिवार होगा। हमसे पूछ रहा है 30 दिसंबर, तो एक दिन पीछे आइए, कहेंगे सर गुरुवार आंसर होगा, सॉरी शुक्रवार आंसर होगा। तो ऐसे करके आप टॉपिक को कर सकते हैं कवर, बहुत कुछ सीख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, लेट्स स्टार्ट। सेकेंड पॉइंट में हमने लिखा है बच्चा, ठीक है, सेकेंड पॉइंट में हमने लिखा है कि सामान्य वर्ष का, सामान्य वर्ष में, सामान्य वर्ष में वर्ष का पहला दिन, वर्ष का पहला दिन और अगले वर्ष के पहले दिन में, अगला वर्ष मतलब 1 साल आगे बढ़ेंगे, 12 का बोल रहा है तो 13, 13, 14, अगले वर्ष के पहले दिन में, ये दिख रहा है आपको? हाँ, अगले वर्ष के पहले दिन में 1 की वृद्धि, जी हाँ, 1 की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, सिंपल समझ रहे? सामान्य वर्ष में वर्ष का पहला दिन और अगले वर्ष के पहले दिन में 1 की वृद्धि हो जाती है। ये चीज समझिए, समझिए इस चीज को कि सामान्य वर्ष में वर्ष का पहला दिन और अगले उसी वर्ष का अंतिम दिन बिल्कुल सेम होता है। और यहां हमने लिखा कि सामान्य वर्ष में वर्ष का पहला दिन और अगले वर्ष के पहले दिन में 1 की वृद्धि। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई कह रहा है कि 1 जनवरी 2005 को
गुरुवार, मान लीजिए, ये सही में नहीं बोल रहा हूं, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं, 1 जनवरी 2005 को गुरुवार, तो 1 जनवरी 2007 को, या 6 बोल दे, अभी फिलहाल 6 ही रहने दीजिए, तो कहेंगे सर 1 जनवरी 2005 को अगर गुरुवार है, तो हमने, राहुल सर ने अभी अभी मुझे बताया कि सामान्य वर्ष में वर्ष का पहला दिन क्या होता है, वर्ष का पहला दिन 1 जनवरी होता है, और अगले वर्ष के पहले दिन में, यानी अगला वर्ष 1 जनवरी 2006, ये अगला वर्ष हो गया ना, 2005 से 2006, अगले वर्ष के पहले दिन में 1 की वृद्धि होती है, यानी गुरुवार यहां था, तो यहां क्या हो जाएगा, शुक्रवार। अच्छा, अगर मान लीजिए कि 1 जनवरी 2001 को सैटरडे हो, मान लीजिए, मैं सच में नहीं बोल रहा, तो 1 जनवरी 2003 को कौन सा दिन होगा, तो कहेंगे सर 1 जनवरी 2001 को सैटरडे है, तो 1 जनवरी 2002 को एक दिन बढ़ेगा, क्योंकि अभी अभी आपने लिखाया है, तो 1 जनवरी 2002 को संडे होगा, लेकिन आप तो 3 का पूछ दिए, ठीक है, एक दिन और बढ़ा देंगे, 1 जनवरी 2003 को मंडे होगा, 2 दिन की वृद्धि होगी, तो यहां पर क्या लिखेंगे, मतलब संडे की जगह क्या लिख दिया हमने, मंडे, क्योंकि 2 साल बढ़ गया ना, तो हर साल एक एक दिन बढ़ता है। अच्छा, कभी आपसे पूछ दे 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, तो वो हम इसमें सिखाएंगे, पहले ये कॉन्सेप्ट सीखिए, और अगर इसको सीख के अपनी कॉपी में नोट करते हैं, एक बार मुझे कमेंट करके नीचे बताइएगा कि सर मैंने आपका एक एक टॉपिक नोट किया है, हमें बहुत खुशी होगी, अंदर से लगेगा कि हाँ मैं कुछ सिखा पा रहा हूं आपको, कुछ नए कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कर रहा हूं। इसको कॉपी में नोट करने की कोशिश करिए ताकि हम आगे बढ़ सके। फिर सामान्य वर्ष वाला हो गया क्लियर, अब इस पे क्वेश्चन बनेगा बहुत सारा, इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट हम दे देंगे ना आपको कि 20-20, 25-25 साल का निकाल दीजिएगा। ओरल का मतलब होता है मौखिक, मतलब देखेंगे और सॉल्व कर पाएंगे, इतनी काबिलियत हम आपके अंदर डाल देंगे। 7 साल 8 साल का लंबा एक्सपीरियंस है पढ़ाते पढ़ाते, तो मैं ये एक्सपीरियंस आपके साथ अगर शेयर करूं तो मुझे पता है कि बहुत बेनिफिट होने वाला है, मुझे भी और आपको भी, ठीक है, बहुत लोगों तक मैं पहुंच पाऊंगा। अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो मैं बहुत बड़े ऑडियंस के पास पहुंचने की क्षमता रखता हूं। बस डिपेंड करता है, क्योंकि आपको पता है कि हमारा एक बहुत बड़ा भी प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे आप तो बहुत छोटे वाले प्लेटफॉर्म पे आए हो, ठीक है। चलिए, सामान्य वर्ष हो गया। अगर अब हम लीप वर्ष की बात करें, ठीक है, अगर अब हम लीप वर्ष की बात करें, तो देखिए इसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, और बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी। अच्छा, लीप वर्ष और सामान्य वर्ष समझ चुके हैं ना, जिसमें 4 से भाग लगा वो लीप वर्ष, नहीं लगा सामान्य वर्ष। देखो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि लीप, अच्छा एक बात और याद रखिएगा बच्चा पार्टी, लीप वर्ष तभी वैल्यूएबल होगा, जैसे मान लीजिए कि हम कहीं से चलते 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 25 फरवरी तक आ गए, तो फरवरी 28 से 29 होता है, तभी लीप ईयर आता है ना। हाँ, भले ही वो लीप ईयर वर्ष होता है, लेकिन हमारा जो रूल है, मान लीजिए कि हम किसी डेट से आकर 25 फरवरी तक रुक गए, तो हमने लीप ईयर को टच नहीं किया, क्योंकि लीप ईयर को तभी टच करेंगे जब हम 29 फरवरी में घुसेंगे, 28 के बाद जाएंगे। तो याद रखिएगा, रूल कहता है रीजनिंग का कि जब तक आप 28 फरवरी या उससे क्रॉस नहीं होते हैं, तब तक आप लीप ईयर को टच नहीं करते हैं, यानी तब तक जो है वही रूल लगेगा जो सामान्य वर्ष का रूल है। ठीक है बच्चावाड़ी, एकदम क्लियर। अच्छा, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है, अगर आपको कोई भी क्लास करने में दिक्कत हो, मेरे से बात करनी हो, बिल्कुल कर सकते हैं, निफिक्र होकर करिए कॉल, व्हाट्सअप, कुछ भी, बिल्कुल हम रिप्लाई देंगे। अपना नाम सही सही बताइएगा, 6200733858, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, पर मैं भी यूज़ करता हूँ, कभी कभार आपसे बातें हो जाएगी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो। फिर से लिख दूँ मैं, चलो। लीप वर्ष, देखो लीप वर्ष में पहला टॉपिक याद रखिएगा कि लीप वर्ष में, अच्छा इसमें वर्ष कितने दिन का, 365 दिन का, और फरवरी 29 दिन का, ये 2 चीज याद रखिएगा, ये 2 चीज बिल्कुल आसान है। लीप वर्ष में वर्ष का पहला दिन, अच्छा लीप वर्ष में फरवरी कितने का, 29 का, याद रखिएगा, ये सिंपल सी बात है। लीप वर्ष में वर्ष का पहला दिन और उसी वर्ष का अंत, उसी वर्ष का, वर्ष के अंतिम दिन में, उसी वर्ष के अंतिम दिन में एक की वृद्धि होती है। कहेंगे सर वहां तो नहीं हुआ था सामान्य में, लेकिन यहां होती है, इसलिए होती है क्योंकि फरवरी 28 की जगह 29 में चला जाता है जी,
ठीक है। तो लीप वर्ष में वर्ष का पहला दिन और उसी वर्ष के अंतिम दिन में एक की वृद्धि होती है। एग्जाम्पल जैसे मानकर चलिए, अगर हम कह रहे हैं कि 1 जनवरी 2010 को सैटरडे है, मान लीजिए, ये मैं सच में नहीं बोल रहा हूं, ये कह रहा हूं, ठीक है, सैटरडे है, तो याद रखिएगा कि 31 दिसंबर 2010 को, क्योंकि ये वर्ष का पहला दिन है और ये वर्ष का अंतिम दिन है, तो एक दिन बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा जी, संडे। हालांकि सामान्य वर्ष में नहीं बढ़ा था, सामान्य वर्ष में सेम था, लेकिन यहां एक बढ़ जाएगा। और याद रखिएगा कि 1 जनवरी 2005 को अगर मान लीजिए कि वेडनेसडे है, तो 31 दिसंबर 2006 को, सॉरी 5 ही रहने देते हैं अभी क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा, तो याद रखिएगा वेडनेसडे के बाद हो जाता है थर्सडे। यानी वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन में कितने की वृद्धि, एक की वृद्धि। ये सामान्य लीप वर्ष कहता है। लीप वर्ष में याद रखिएगा कि फरवरी 29 का होता है और वर्ष पूरा 366 दिन का होता है, और लीप वर्ष को हम तभी टच करेंगे जब 29 फरवरी या उससे पार हो जाएंगे। अगर हम 27-28 तक आकर रुक जाते हैं तो समझिएगा कि हमारा जो रूल है वो सामान्य वर्ष का रूल लगेगा, लीप वर्ष का रूल नहीं लगेगा। लीप वर्ष का रूल तभी लगेगा बच्चा जब हम 28 फरवरी को क्रॉस करके 29 फरवरी या अगले महीने में प्रवेश करते हैं। चलो, ये पहला टॉपिक क्लियर हो गया। दूसरा याद रखिएगा, लीप वर्ष का ही हम कर रहे हैं अभी, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं कैलेंडर में, और उसके बाद फिर आपको बहुत बेहतरीन क्लासेस करवाएंगे लीप वर्ष में। लीप वर्ष में याद रखिएगा, ये दूसरा पॉइंट है कि लीप वर्ष में वर्ष का पहला दिन तथा अगले वर्ष के पहले दिन में 2 की वृद्धि होती है जी। कितने की? 2 की वृद्धि होती है। याद रखिएगा ये सारी चीजें। अगर ये कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं याद है तो मुझे नहीं लगता है कि आप कैलेंडर कभी सीख भी पाओगे, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूं वो मेरे हिसाब से कोई नहीं दे पाएगा। जैसे मान लीजिए कि 1 जनवरी 2003 को, या 3 नहीं ले लो, 2002 ही लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 1 जनवरी 2002 को मान लीजिए कि है भाई फ्राइडे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 1 जनवरी 2003 को सैटरडे नहीं होगा, वहां 1 बढ़ा था ना, यहां 2 बढ़ेगा, क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा। और याद रखिए, अगर 1 जनवरी, अभी देखिए इसमें इतने भयानक प्रश्न बनेंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं है, तो डेमो है। अभी तो मैं बस आपको तैयार कर रहा हूं लड़ने के लिए। अभी तो ऐसे अभी तर्कस से तीर तो मैंने निकाला ही नहीं, अभी तो बस तर्कस का ही ज्ञान दे रहा हूं कि भाई देखो, तर्कस को यहां बांधना है, तर्कस को यहां बांधना है, इस तरह से संभालना है। क्योंकि एक योद्धा तलवार पहले तब चलाएगा जब उसको तलवार पकड़नी आए, सीखेगा तब जब उसको पकड़ना है। भाई वो थमा ही नहीं रहा तो कहां से सीखेगा, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूं कि सीखिए, बेहतरीन ढंग से सीखिए, और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 1 जनवरी 2005 को मान लीजिए है सोमवार, कुछ भी लिख लो, अभी तो मैं बस मान रहा हूं, सच में थोड़ी है। 1 जनवरी 2007 नहीं, मैं 8 देता हूं। अब देखो, 5 को है सोमवार, तो 1 जनवरी 2006 को मंगलवार नहीं बुधवार हुआ, क्योंकि 2 की वृद्धि। 1 जनवरी 2007 को गुरुवार नहीं शुक्रवार होगा। एक सेकेंड, यहां तो मैं गलत बता रहा हूं आपको, मैं माफी चाहूंगा थोड़ा सा। एक मिनट, मैं यहां पे थोड़ा सा कुछ गलत बता रहा हूं, कोई बात नहीं है। मैंने ये टॉपिक तो सही लिखा, बट मेरा तो ध्यान गया ही नहीं कि मैं तो बच्चों को लीप वर्ष पढ़ा रहा हूं, सामान्य वर्ष पढ़ा रहा हूं। छोटी सी माफी चाहते हैं और फिर से टॉपिक को शुरू करते हैं। बस एग्जाम्पल में, लीप वर्ष में हमने कहा कि वर्ष का पहला दिन तथा अगले वर्ष के पहले दिन में 1 की वृद्धि होती है। मैं छोटा सा माफी चाहता हूं, मान लो कि क्योंकि लीप वर्ष तो हमने लिया ही नहीं, हम तो सामान्य वर्ष को पढ़ा रहे थे। इतनी बड़ी भूल मुझसे हुई, ध्यान नहीं है, बस आपसे बातें करते करते हमारा ध्यान यहां हो गया। लीप वर्ष पहले ले तो सही, 1 जनवरी 2004 ये लीप वर्ष है। अब देखो मैं सही कर रहा हूं, 1 जनवरी 2004 को अगर मान लीजिए संडे है, तो 1 जनवरी 2005 को मंडे नहीं
ट्यूसडे हो जाएगा। यहाँ पे छोटी सी गलती, और उसके लिए मैं माफी दिल से चाहता हूं कि आप हमें माफ करेंगे इस छोटी सी गलती को लेकर, ठीक है। 1 जनवरी 2004 को संडे है तो 1 जनवरी 2005, क्योंकि ये लीप वर्ष है ना, और मैं जो एग्जाम्पल अभी दिया था वो सामान्य वर्ष था, ठीक है। तो 1 जनवरी 2004 को अगर संडे है तो 1 जनवरी 2005 को मंडे नहीं ट्यूसडे होगा। 1 जनवरी 2012 को फ्राइडे है, ठीक है, तो 1 जनवरी 2013 को सैटरडे नहीं संडे होगा। और इसके लिए मैं छोटी सी माफी चाहता हूं कि मैंने यहां पे एग्जांपल आपको गलत बता दिया था। अब समझ में आया? ये देखो 2012 आपका क्या हो गया भाई, ये 2012 आपका लीप वर्ष हो गया, और ये 2004 लीप वर्ष। और अभी मैंने जो एग्जांपल अभी दिया था वो गलत था, बाय मिस्टेक, वो ध्यान नहीं रहा हमारा, ठीक है। सामान्य वाले में ही करते चले गए, ठीक है। क्योंकि लीप वर्ष आए तो सही, बच्चे के कमेंट्स भी कुछ होंगे जरूर, मैंने देखा नहीं है। आई थिंक जो भी गलतियां हुई आप इसके ऊपर इग्नोर करेंगे इस चीज को, और ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट था। अगर इस छोटी सी गलती को माफ करने के बावजूद भी अगर आप बहुत कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो में नीचे मुझे बहुत सारे कमेंट्स देखने हैं। लाइव चैट में बच्चों ने क्या लिखा मुझे मतलब नहीं है, कमेंट में आप मेरे बारे में फीडबैक क्या देते हो, गुड बेटर बेस्ट जो भी फीडबैक है आप नीचे दीजिए, और बहुत बेहतरीन ढंग से अगला क्लास सुपर डुपर होगा, क्योंकि इसके ऊपर इतने ताबड़तोड़ प्रश्न हम लाने वाले हैं ना, इतने ताबड़तोड़ प्रश्न लाने वाले हैं जिसकी आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। आई विल वेट योर कमेंट्स एंड आई विल वेट योर रिप्लाई, ताकि मैं आपको एक बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस और भी अच्छे अच्छे प्रश्न इस टॉपिक के ऊपर ला सकूं। ओके, बाय बाय।